इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं किसी भी बात को देखकर, किसी भी खतरे को देखकर, किसी भी शत्रु को देखकर, समस्या को देखकर, महामारी को देखकर, बीमारी को देखकर आप डरे नहीं, घबराए नहीं। और आज प्रभु यदि ये विपत्ति, संकट, मुश्किलों में विपरीत समय से होकर गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु इनकी हानि होने से बचाएं, आप इनका नुकसान होने से बचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक व्यक्ति के विषय में। यिर्मयाह की किताब उसका 39 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एबेद-मेलेक। और एबेद-मेलेक के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे एक वादा किया कि तेरी कोई भी हानि न होगी, शत्रु से तेरी हानि न होगी। आखिर क्यों परमेश्वर एबेद-मेलेक से ये वादा करता है? यदि आप यिर्मयाह की किताब उसका 38 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक बार राजा ने यिर्मयाह को कैद में डाल दिया, उसे एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जहां पानी नहीं है, जो गड्ढा बहुत गहरा है। और यिर्मयाह को उस गड्ढे में डाल दिया गया और यिर्मयाह उस दलदल में धंसने लगा। जब इस बात की सूचना एबेद-मेलेक को मिली, जो कि राजा का खोजो था, और जब उसको सूचना मिली तो वो दौड़ करके राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, राजा से विनती की कि वो यिर्मयाह को न मारे, वो उसे मृत्यु दंड न दे, बल्कि उस गड्ढे से बाहर निकाल ले। राजा ने उसकी बात को मान लिया और राजा ने आज्ञा दी कि तू कुछ सैनिकों को लेकर जा और यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाल। फिर एबेद-मेलेक गया और यिर्मयाह को उसने उस गड्ढे से बाहर निकाला, मृत्यु से उसे बचा लिया। तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है एबेद-मेलेक के लिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 39 अध्याय 17 और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्य से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा एबेद-मेलेक के लिए, और क्या कहा परमेश्वर ने कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाए रखूंगा। जिन शत्रुओं से तू डरता है, जो शत्रु तुझे हानि करने के लिए आ रहे हैं, उनकी तलवार से मैं तुझे बचाऊंगा। निश्चय मैं तुझे बचाकर रखूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तेरे प्राणों की हानि न होगी, तू तलवार से न मरेगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया। क्यों आखिर परमेश्वर उससे ये वादा कर रहा है कि तेरे प्राणों की कोई हानि नहीं होगी, या फिर मैं तुझे बचाऊंगा, या फिर वो शत्रु तेरे कुछ भी न कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। परमेश्वर का वचन उससे कहता है, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा, इसलिए तेरे प्राणों की मैं रक्षा करूंगा, तेरे प्राणों की हानि न होगी। क्योंकि उसने यिर्मयाह की सहायता की, क्योंकि उसने परमेश्वर के जन की, परमेश्वर के भक्त की, परमेश्वर के अभिषिक्त की सहायता की, उसे मृत्युदंड से बचाया, उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास एबेद-मेलेक के लिए पहुंचा कि तेरी कोई हानि न होगी। क्योंकि उसने भलाई की, उसने सहायता की, इसलिए परमेश्वर उसका प्रोटेक्टर बन गया, परमेश्वर उसका सुरक्षा करने वाला बन गया। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको यही शिक्षा देता है कि यदि हम भी परमेश्वर पे भरोसा रखें और यदि हम भी भलाई करते रहें, दूसरों की सहायता करते रहें, तो परमेश्वर निश्चय दुख के दिन, उस संकट के दिन, उस मुसीबत के दिन आपकी और मेरी, हम सब की रक्षा करेगा। हमें उस शत्रु से बचा कर रखेगा, उस तलवार से बचा कर रखेगा, उस बीमारी से, उस महामारी से बचा कर रखेगा। कब? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, जब हम दूसरों की सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्मों को करता है, ऐसे अद्भुत वादों को करता है कि तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, क्योंकि आपने प्रभु पर भरोसा किया है, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने हाथों को बढ़ाते हैं दूसरों की सहायता करने के
के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी। वो दुष्ट शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ न पाएगा, उसकी तलवार से आपको कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं आपका प्रोटेक्टर होगा, वो निश्चय आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं किसी भी बात को देखकर, किसी भी खतरे को देखकर, किसी भी शत्रु को देखकर, समस्या को देखकर, महामारी को देखकर, बीमारी को देखकर आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि आप भरोसा रखें कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, जो प्राणों को नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर है, और आपके दिन उसके हाथों में है। तो इसलिए आप डरे नहीं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पीके ब्रदर और अमृता मसीह के नेक्स्ट में कॉल की थी। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटी नम्रता को नौकरी मिल जाए, उसके मतलब जॉब के लिए फॉर्म भरे थे तो वो निकल गए थे। तो मैं बोली कि मेरी बेटी बोली कि मम्मी मेरे लिए प्रेयर करवा दो। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की और प्रार्थना करने के लिए बोले थे। तो परमेश्वर की दया से मेरी बेटी की जॉब लग गई और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को, जिसने हमारे लिए प्रेयर किया। उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़े। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर आप मोटिवेट हुए हैं, आप उत्साहित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से पल के लिए, इस सुंदर से मौके के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु, रात के विश्राम, उसकी रात की सुरक्षा के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु हृदय से हम धन्यवाद देते। प्रभु आज देश विदेशों से प्रभु, दुनिया की छोर से प्रभु, तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी पवित्र प्रजा जिन्हें तूने चुना और बुलाया है परमेश्वर, तेरे सम्मुख उपस्थित है। मेरे प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, हर एक का हृदय प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए। होली स्पिरिट, वो जहां कहीं से भी प्रार्थना वॉच करे वहीं आप उन्हें जुम्बिश करे प्रभु, वहीं तेरी उपस्थिति को एक एक जन प्रभु अपने जीवन में महसूस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तो अपने लोगों के साथ में होता प्रभु और उनकी अगुवाई करता परमेश्वर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देता प्रभु। और धन्यवाद आज की सुबह में तूने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, और आज के दिन की तेरी भलाइयां हम सब के लिए प्रभु बहुत है। मेरे खुदावन, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी प्रेम, तेरा आनंद, तेरा अद्भुत कार्य प्रभु हम सब के जीवनों में होने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप ब्लेस करे एक एक जन को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु यीशु तेरे नाम से आशीष पाए। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमने पिता वचन में देखा परमेश्वर पिता कि आपने किस प्रकार यीशु मसीह अबेद-मेलेक को पिता परमेश्वर आशीष दिया परमेश्वर प्रभु, उसके जीवन में परमेश्वर आपने उसके सुरक्षा का वायदा किया प्रभु, उसे बचाने का वायदा किया प्रभु, क्योंकि वो इसलिए हुआ परमेश्वर क्योंकि उसने तेरे जन के साथ में भलाई को किया परमेश्वर, और अपने भरोसे को तुझ पर बनाए रखा परमेश्वर पिता। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु किसी ना किसी वे में परमेश्वर भलाइयों को कर रहे परमेश्वर, उनके जीवन से बहुत सारी भलाइयां निकलने पा रही हैं पिता परमेश्वर प्रभु। दूसरों के लिए प्रभु चिंता करते, दूसरों के लिए प्रार्थना करते, उनके लिए भलाई का सोचते, उनके लिए अच्छा विचार करते परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर कि जब ये ऐसा विचार करते प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह प्रभु अबेद-मेलेक के लिए पहुंचा प्रभु, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियों के लिए भी तेरा वचन आज पहुंचा है कि प्रभु तू उनकी हानि नहीं होने देगा, तू उनकी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगा, तू उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से छुड़ाएगा प्रभु। और आज प्रभु यदि ये विपत्ति, संकट, मुश्किलों में विपरीत समय से होकर गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु इनकी हानि होने से बचाएं, आप इनका नुकसान होने से बचाएं, आप इनके विरोध में प्रभु जो लोग खड़े हैं उनके विरोध में पिता परमेश्वर आप प्रभु अपनी योजनाओं को पिता, अपने उपायों को प्रभु उनके लिए पूरा करें। मेरे खुदावंद में धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि जिसका भरोसा तुझ पर प्रभु तो उसकी हानि नहीं होने देगा प्रभु। यदि विरोधी लोग इनके सामने उठ खड़े हुए प्रभु, यदि कोई इनकी हानि की कल्पना करता है, इनके नुकसान की कल्पना करता है, या
फिर प्रभु हर प्रकार से प्रभु दुष्ट इनके जीवनों में कार्य कर रहा है, तो प्रभु आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा वचन क्लेम करते हैं और कहते प्रभु इन लोगों की सुरक्षा, इनके लिए प्रभु सब कुछ का प्रबंध तेरी ओर से होने पाए, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को बचाता है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार तूने बचाने का वायदा अबेद-मेलेक से किया, उसी प्रकार यीशु मसीह यही वादा आपने अपने लोगों से आज की सुबह में किया है परमेश्वर, कि आप उन्हें बचाएंगे, आप उनकी हानि नहीं होने देंगे, आप उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना है प्रभु जितने लोग आज दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, दुष्ट के कार्य उनकी फैमिली, उनके लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में है प्रभु, तो आज प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट विरोधी को यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से दूर करते हैं, उसे उस अथाह कुंड में डालते हैं, उसके कार्यों को नष्ट करते हैं, उसके जो प्लान्स है प्रभु जो इनकी हानि के, यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं और कहते प्रभु तेरे लोगों के जीवन में तेरे प्लान्स को हम चाहते हैं कि वो फुलफिल हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जो भी काम करने ये जाते हैं, जिस काम को करने के लिए और कुछ भी कार्य जो आज के दिन में इनके हैं मेरे प्रभु, ये घरों से बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह आप आने जाने में सुरक्षा दें, इनके कामों को सफल करें और जो कुछ भी इनके लिए सही है उन बातों को इनके जीवन में पूरा करें प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें प्रदान करें, सफलता दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे परमेश्वर हर प्रकार की गलत बातों से। प्रार्थना है जितने लोग रोगी, अस्वस्थ, बीमार हैं और प्रभु इस ठंड के मौसम से पिता परमेश्वर, कई लोग प्रभु वायरल फीवर से ग्रसित हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह अस्थमा की बीमारी से ग्रसित है और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें हील करें, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से तेरे बेटे बेटियों के जीवन से, बच्चों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। इसी समय तेरी चंगाई बहने लगे, इसी समय इनके शरीर के अंग चंगे हो जाए, इसी समय इनके इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन हील हो जाए प्रभु यीशु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये हील हो जाए, इनकी स्किन हील हो जाए, इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, मसल्स यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड आपने हील किया प्रभु। इस समय जितने लोग सीरियस कंडीशन में प्रभु, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया प्रभु, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु आपके नाम से उनके लिए जीवन को मांगते और कहते प्रभु वो लोग चंगे हो जाएं जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दिया, वो नेगेटिव रिपोर्ट्स को हम कैंसिल करते प्रभु। तूने कहा हानि नहीं होने दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ परमेश्वर आप उन भाई बहनों को बचाएं, उन्हें जीवन दे और प्रभु तुझ में अपने जीवन को जीने में उनकी सहायता करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन में इनके कामों को सफल करे, इनकी जरूरतों को पूरा करे और प्रभु यदि कोई भी घटी कमी में होकर ये जी रहे हैं पिता, तो वो घटी कमी अपने महिमामय धन से पूरा करे पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं उन प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखते प्यारे यीशु, और प्रार्थना है कि धन्यवाद देती हूं कि एक एक प्रार्थना सुनी गई, एक एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में मिला। आपने अपने लोगों के आंसुओं को पहुंचा है, उनके दुखों को देखा है, आपने उनके लिए सॉल्यूशन को रखा है प्रभु। धन्यवाद कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। यूं ही हम संगति प्रार्थना में बने रहे प्रभु, हम सबको सामर्थ प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।